ऐसे बनावटी कपड़े पहनना, बनावटी बातें करना, बनावटी भोजन पाना, बनावटी जीवन हो जाना एक कलयुग का प्रभाव है। आज ये पता नहीं चलता कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। विश्वास नहीं रह गया है कि आदमी बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एक तो कलयुगी मानो, उसमें भी थोड़ी आयु, उसमें भी रोगों की बाहुल्यता। अब नए नए बच्चे चश्मा लगाए हैं, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार हो रहा। पहले जैसे जुकाम बुखार किसी किसी को होता था, ऐसे अब कैंसर हो रहा है। कैसे भजन करे? और आहार तो अशुद्ध, शुद्ध आहार का अभाव, मन स्थिर नहीं, कैसे कल्याण होगा? आप विचार करके देखो। कोई बिरला ही ऐसा संगी होगा जो हमें भगवान की तरफ लगावे। नहीं, हमारा संग जो है मन गलत और हमारा तन का संग गलत, तन मन दोनों का संग गलत। और नाना प्रकार की साधनाएं, इतनी तपस्याएं लिखी हुई हैं शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारे लिए पहाड़ उठाने के समान है। जो साधनाएं हैं वो पहाड़ उठाने के समान है। युगों पढ़ते रहो, इतने शास्त्र हैं, इतने साधन हैं, निर्णय नहीं कर पाओगे किसमें चले, क्या करें क्या न करें। मोह ममता अपना प्रभाव दिखा रही है। परिवार से, शरीर से, भोगों से इतनी प्रियता है कि भगवान से बिल्कुल प्रियता नहीं उस तरह की है। तो इसीलिए सभी जीवन का, सभी शास्त्रों का, सभी साधनों का सार निकाला गया है नामामृत, नाम। सारों का सार आनंद सिंधु को अधीन कर लेने की सामर्थ्य नाम में है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। सत्संग में नियम दिया था कि 10,000 नाम सब लोग जप करेंगे। 10,000 नाम तुम्हें बहुत लगता है? 10,000 नाम, हजार 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 चलते फिरते उठते। तो एक माता जी आके बोली, हम तो बड़ी सेवा है हमारे पास, हम तो 10,000 कैसे जप पाएंगे नाम? 10,000 नाम की वाला आप बात करते हो? 10,000 बहुत होता है क्या? अरे 10,000 तो ऐसे चलते फिरते हो जाता है। ऐसे काउंटर आप ले हो, आप अपनी सर्विस को जा रहे हो, जाते समय, आते समय, खाली समय, 10,000 नाम। 10,000 नाम यदि आप रोज जपोगे तो आपको खुद चमत्कार समझ में आने लगेगा कि आपका जीवन किधर जा रहा है। तो देखो, अभी भगवान पराये लगते हैं और पराये अपने लगते हैं। जैसे 10 वर्ष का लड़का है तो 10 वर्ष पहले कहाँ था, कौन था, आपको पता नहीं, लेकिन 10 वर्ष से तुम्हारे घर में आ गया तो प्राण प्यारा हो गया। और अनेक अनंत जन्मों से हमारे स्वामी भगवान हैं, वो हमें पराये लगते हैं। नाम जप से भगवान से प्रेम हो जाता है, नाम जप से कर्म बंधन कट जाते हैं, नाम जप से पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम जप निर्भय और निशोक कर देता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ मिनट नाम जप जरूर कीजिए। आप चाहे जो हो, हमारी बात मान लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जो विरक्त हैं उनके लिए तो भगवान ने दिन भर भजन करने का समय दिया है, लेकिन जो गृहस्थ हैं तो 24 घंटे में अगर 24 मिनट निकाल लो भगवान के लिए और एकांत में बैठकर 24 मिनट आंख मूंद कर या आंख खोलकर नाम जप करो और फिर चलते फिरते उठते बैठते तो आप परम सुखी हो जाएंगे। 20-25 वर्ष की बात होगी, वृंदावन में केसी घाट में देखा तो एक आदमी दीवाल की तरफ कराह रहा था, कदम लड़खड़ाए। पर हम सोचा गरीब बाबा जी क्या सहयोग कर सकते हैं, भिक्षा मांग के खाते थे, 1 रुपया पास नहीं कुछ, मतलब नजदीक गए तो बड़े कष्ट में, सब सोच से सना हुआ, बड़ी दुर्दशा थी जिसे कहते हैं। अब वो कहाँ से जीव आया था भगवान की कृपा से, बस थोड़े ऐसे बाल ऐसे। उनका बाबा हम किसी योग्य नहीं है पर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उनका यहाँ तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं, कई दिन से भूखा पड़ा हूँ। यदि आप सुदामा कुटी पहुंचा दे तो सुनते हैं वहां संत सेवा होती है, तो कम से कम भोजन पानी तो मिल जाएगा। अब वहां से पहुंचाने के लिए आदमी चाहिए, रिक्शा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। हमारे पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं, सब ऐसे समेटा कपड़ों से ही तो उठाया उनको
एक आध जगह उनको विश्राम दिलाया, वो क्या फिर सुदामा कुटी में जाके। तो अब संत तो संत होते हैं, दयाल होते हैं। बारंडे में एक जगह उनका आसन लगा दिया, प्रणाम किया और गोपेश्वर के दर्शन करने जाते थे। दूसरे दिन गए तो कीड़ा उनके शरीर में। गोपेश्वर जी के दर्शन करने गए, हम का महाराज आज तक जो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसका फल प्राप्त हो, जीव शरीर से मुक्त हो, कीड़ा पड़ रहे थे कोई पूछ। तीसरे दिन गए तो वहां जगह खाली थी, कहो महात्मा जी बोले वो तो पधार गए थे कल उनका अंतिम संस्कार हो गया। नाच पड़ा मन, इतना आनंद हुआ अंदर, उस आनंद को हम कैसे बताएं। परहित से भगवदानंद की प्राप्ति होती।